Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also I have qualified CSI NET JRF with All India Rank 103. आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस और स्टेरॉइड्स, इनका क्या रिलेशन है। बहुत ज़्यादा हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं स्टेरॉइड्स आर द मेजर रीजन बिहाइंड द म्यूकोरमाइकोसिस, द ब्लैक फंगस डिसीज। म्यूकोरमाइकोसिस हम अब बहुत आजकल हॉट टॉपिक बन गया है और जो कि बनना भी चाहिए, बिकॉज अभी आज ही में इसको एपिडेमिक का भी दर्जा दे दिया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको कहा गया है कि प्लेस दिस डिसीज अंडर एपिडेमिक डिसीज 1897 एक्ट। दैट मीन्स एपिडेमिक बन गया है। एपिडेमिक क्या होता है? जब कोई डिसीज एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक क्या होता है? जो पर्टिकुलर कोई एक ही टाइप की डिसीज अराउंड द वर्ल्ड सब ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, तब वो कहलाती है पेंडेमिक। तो एपिडेमिक, पेंडेमिक। एपिडेमिक इज द छोटा फॉर्म ऑफ, वाइल द पेंडेमिक इज द बड़ा वर्जन ऑफ दिस एपिडेमिक। और हमने कोविड का ये देखा ही है कैसे एपिडेमिक से लेके उसने पेंडेमिक का सफर किया है। हम सभी इस बात के साक्षी हैं, है ना। चाइना वुहान से शुरू हुआ था और देखिए नाउ एवरी कंट्री इज लाइक स्ट्रगलिंग विद दिस डिसीज। सो दिस इज अबाउट द कोविड एंड पेंडेमिक एंड एपिडेमिक। चलिए बात करते हैं कि स्टेरॉइड क्या है। अब स्टेरॉइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया। ऑर्गेनिक कंपाउंड वही CHO से मिलके बनेगा। Particularly in steroid, there is 4 ring are fused in this way. A, B, C, D ये एलिमेंट होता है। इसकी ब्रांचिंग अलग अलग स्टेरॉइड्स में अलग अलग तरह से हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। इनका मेजर फंक्शन जो होता है, अच्छा वन मोर थिंग, आवर बॉडी कैन इजिली सिंथेसाइज स्टेरॉइड्स which are very helpful for us in different metabolism, stress maintenance of salt within our body, and maintenance of membrane fluidity, signaling pathway में, signaling molecule में, like cellular response में, ये सब एक signaling molecule की तरह काम करते हैं। जब मोटे मोटे तौर पे there are of 2 type, गोनाडल स्टेरॉइड जो कि सेक्स कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और दूसरे होते हैं एड्रिनल स्टेरॉइड जो कि एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है वहाँ पे उससे रिलीज होते हैं। इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं। इनका मेजर काम होता है, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर एंड ऑल्सो इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करते हैं। जब भी कभी हमारा इम्यून सिस्टम, कई बार एक डिसीज आपने सुनी भी होंगी, ऑटो इम्यून डिसीज, जब इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी को खाने लगे, जबकि एक डिसीज भी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें यही होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ना हमारी जॉइंट्स की कुछ एक सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। उसको समझ में नहीं आता कि अरे ये तो हमारी खुद का ही है बाबा, इसको मत नुकसान करो। तो ऐसे चीज़ों में ना ये स्टेरॉइड्स बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब चीज़ें नहीं हो पाती कंट्रोल में, तब केमिकली भी अब ये सिंथेसाइज कर लिए गए हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी कि भाई वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दे आर सिमिलर एज द नेचुरल स्टेरॉइड। तो ये बाहर से इंजेक्ट करके बॉडी के अंदर दिया जाता है सो दैट उसका काम पूरा हो सके, क्योंकि हमारी बॉडी उतना नहीं सिंथेसाइज कर पा रही है। तो वही अब हो रहा है कोविड-19 के केस में कि कोविड-19 में एक्सटर्नल सप्लाई हो रही है स्टेरॉइड की, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसेंट के द्वारा कोविड से जो डैमेज हो रहा है लंग्स को, उसको रोक सकें। छोटा सा मैं वो भी समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे डैमेज हो रहा है। चलिए कोविड पे आ जाते हैं, ठीक है। कोविड जैसे ये SARS-CoV-2 है, ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, दिस इज वायरस पार्टिकल है। जैसे ये एंटर करता है हमारे लंग्स में जाके एल्वेलाई, जो छोटा छोटा मैंने टर्मिनल एंड पे बनाया ना, दीज आर कॉल्ड एज एल्वेलाई। इसका एक बड़ा स्ट्रक्चर, ये फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क जैसे मैंने बनाने की कोशिश की है, और अंदर इसके ये सेल्स होते हैं। ये वाला जो सेल्स दिख रहा है ना जिसमें तमाम फिंगर जैसे, जिसको कहते हैं न्यूमोसाइट, और इस पे ही होते हैं ACE2 रिसेप्टर जो कि ये वायरल पार्टिकल पहचानता है, वहां पे आके बैठता है, ठीक है। बैठते साथ ही ये सेल के अंदर चला जाता है और सेल की मेटाबॉलिज्म सारा कुछ मशीनरी यूज करके अपने नंबर बढ़ाता है और फिर वहां से रिलीज आउट होता है, पूरे बॉडी में घूमता है और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अब ये सब के चलते ना न्यूमोसाइट ऐसा तो है कि बस वो ऐसे खड़ी रहेगी कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगी, ठीक है, तो मैं तो बहुत ही मैं बहुत अच्छे से मतलब तुम्हें सर्व करूँगी, आई नॉट स्ट्रगल विद यू, आई नॉट गोइंग टू हार्म यू। वो ऐसा नहीं करती है। वो क्या करती है, वो अपने खुद तो कुछ अभी नहीं कर पा रही, बट एटलीस्ट वो कुछ एक ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल जिनको कि कहते हैं इन्फ्लेमेटरी मॉड्यूलेटर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट आपके पेप्टाइड के फॉर्म में, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, इन सब के फॉर्म में
कुछ वो रिलीज करती है इन्फ्लेमेटरी मॉड्यूलेटर को, और इन चीज़ों को, इन इन्फ्लेमेटरी मॉड्यूलेटर को प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ एक एंजाइम, जैसे कि फॉस्फोलाइपेज A2 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम 2, ये दो ठीक है। तो इनको एक्टिवेट करती है कि कहती है कि भाई कुछ एक इन्फ्लेमेटरी मॉड्यूलेटर तुम रिलीज करो, सो दैट मैक्रोफेज एक और प्रोफेशनल फैगोसाइट होती है, उसका काम ही है कि कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल आ जाए ना तो उसको एंगल्फ करके खत्म कर देती है। तो ये इस तरह से सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करती है, मैक्रोफेज वहाँ एक्टिव होता है। मैक्रोफेज जैसे ही एक्टिव होता है ना, मैक्रोफेज को दिखता है कि भाई मैं अकेले तो आई कैन नॉट डील विद दिस सिचुएशन, आई नीड सम अदर हेल्पिंग हैंड। वो हेल्पिंग हैंड होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल यहाँ पे ऐसे मस्त अपना एल्विलाई में नहीं रहती है, वो एक्चुअल हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ट्रैवल कर रही होती है पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में, ठीक है। तो वो क्या फिर ये मैक्रोफेज यहाँ से रिलीज करती है कुछ इंटरल्यूकिन्स को, ये ऑरेंज है ना, ये मैक्रोफेज है, ठीक है। मैक्रोफेज रिलीज करती है कुछ इंटरल्यूकिन को। इंटरल्यूकिन क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स तक जाते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे न्यूट्रोफिल की जरूरत है इस पर्टिकुलर साइट पे, तो प्लीज आप आओ यहाँ पे और वायरल पार्टिकल को किल करो, मदद करो। तो ये जैसे ही बाहर आना होता है, क्योंकि ब्लड वेसल ऐसा ब्लड वेसल है, कैसे सेल, इतनी बड़ी सेल है, वो इजीली बाहर आ जाएगी न्यूट्रोफिल। ब्लड वेसल थोड़ा स्ट्रेच आउट होती है जैसे, और डायलेट होती है, जैसे ही डायलेट होती है तो ब्लड से जो प्लाज्मा होता है, जो फ्लूइड कह लीजिए, वो थोड़ा सा बाहर ऊज आउट होता है, रिलीज होता है, ठीक है। जैसे ही वो रिलीज होता है, और साथ ही साथ ये न्यूट्रोफिल भी ट्रैवल करने की कोशिश करती है, यहाँ पे सबसे पहले अधेयर होती है और फिर ये बाहर निकल के यहाँ तक पहुँचती है, जिससे कि वो इस पार्टिकल को खा सके। अब जैसे ये ब्लड वेसल स्ट्रेच हुई है ना, इसने कुछ ये प्लाज्मा ग्रीन मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये प्लाज्मा है और फ्लूइड कह लीजिए, फ्लूइड आल्सो कम्स आउट। तो अब मैंने बताया कि एल्विलाई के आसपास पूरा ब्लड वेसल का एक जाला नेटवर्क जैसा है, तो अब वो एक इतने ही, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एल्विलाई है, ठीक है, और ये पूरा जो मेरी फिंगर्स है, दिस आर ब्लड वेसल, तो एक फिक्स एरिया ही तो है एल्विलाई को, लाइक जैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट के लिए उतने ही एरिया में तो कर पाएगी। और क्योंकि उसके ऊपर एक लेयरिंग जैसी होती है सरफेक्टेंट की, जो कि कुछ नहीं फैटी सब्सटेंस होता है, लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो उसको बड़ा ही स्मूथ सरफेस देते हैं कि हाँ भाई आराम से तू अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट के तहत अपना कर काम, ठीक है। लेकिन जब फ्लूइड भी आ गया, स्पेस तो उतनी ही है, अब कैसे वो प्रॉपरली एल्विलाई अपना पंप कर पाएगी, लाइक ये एक्शन कर पाएगी, फिजिकल एक्शन फॉर ब्रीदिंग, नहीं कर पाती है, फाइन। तो क्या होता है, अल्टीमेटली इट गेट्स कोलैप्स, जो कि बहुत सारे एल्विलाई जब इस तरह से, जब पेशेंट की कंडीशन सीवियर की तरफ पहुंचती है, तो एल्विलाई बहुत सारे डैमेज होते होते वो कंडीशन काफ़ी सीरियस हो जाती है। आपने कुछ एक सीटी स्कैन ऑफ लंग्स किसी कोविड पेशेंट का देखा भी हो अगर, तो देखा होगा वाइट क्लाउड्स जैसे बनते हैं, वो वाइट क्लाउड्स और कुछ नहीं होते हैं, वो यही कोलैप्स होने की वजह से पेशेंट का दिखता है कि लंग्स का डैमेज हुआ है, ठीक है। और डैमेज किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ वायरस नहीं है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है। क्योंकि क्या हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे एक इन्फ्लेमेटरी मॉड्यूलेटर रिलीज किए थे न्यूमोसाइट ने, मैक्रोफेज ने फिर कुछ एक इंटरल्यूकिन रिलीज किए, न्यूट्रोफिल बाहर आया, तो और जिससे की वजह से यहाँ पे फ्लूइड जमा। तो ये साइकिल हमारी खुद की बॉडी सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी कर रही होती है, लेकिन नुकसान हम ही को होता है उसका। तो अब इन सब के चलते इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए क्या आया कि भाई मैं चलिए ट्रीटमेंट में ना कुछ ऐसी चीज़ें और जोड़ देते हैं जो कि वायरस से ना डील करे, लेकिन कम से कम इम्यून हमारे सिस्टम को सप्रेस तो करे, है ना। तो क्योंकि वायरस से तो हम डील कर लेंगे दूसरी दवाइयों से, लेकिन इम्यून सप्रेस बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए स्टेरॉइड सिलेक्शन किया गया, ठीक है। अब स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड इस स्टेप को रोकते हैं कि मैक्रोफेज को कहते हैं कि ना इंटरल्यूकिन मत रिलीज करो, जैसे ये बाहर से कोविड पेशेंट को देते हैं तो वो इंटरल्यूकिन फॉर्मेशन को रिड्यूस करते हैं, साथ ही साथ फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को रोकते हैं और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम को भी स्टॉप करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली न्यूमोसाइट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि यही तो क्योंकि दे आर द रीजन दे प्रोड्यूस द डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये इसको करते हैं, तो फाइनली मैक्रोफेज से जब सिग्नल नहीं जाएगा तो इंटरल्यूकिन नहीं आएगा। दूसरा, ये एक और स्टेप पे काम करते हैं कि ये कहते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड सिंथेज एक एंजाइम होता है जो कि इसके इन ब्लड वेसल के डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहां भी ये कहते हैं कि भाई तुम इनएक्टिव हो जाओ, ठीक है। इस एंजाइम को इनएक्टिव करते तो वेजो डायलेशन नहीं हो पाता है,
दूसरा, न्यूट्रोफिल के बाहर आने को भी पैसेज को ये रोकते हैं बाय स्टॉपिंग इट, बिकॉज ये एथेरिन मॉलिक्यूल को स्टॉप करते हैं, इसको नहीं बाहर आने देते। तो इस तरह से ये इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करते हैं एक कोविड पेशेंट में, ठीक है। नाउ देखिए, इम्यूनोसप्रेसेंट हो गया, पेशेंट रिकवर भी कर गया स्टेरॉइड की हेल्प से, हमारा खुद ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने हमारे बॉडी को नुकसान नहीं किया, और डॉक्टर्स ने एनी हाउ अलग अलग रेजिम से कोविड को खत्म कर दिया, क्योर कर दिया। बट क्या अभी क्या कंडीशन है, अभी भी हमारा इम्यून सिस्टम टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि हमने साथ में वो दवाइयाँ भी तो ली थी स्टेरॉइड के फॉर्म में जो कि नुकसान कर रही थी, मेनली सॉल्मेड्रोल एंड डेक्सॉन के नाम से चलती है। इसमें ड्रग्स होते हैं दैट इज टर्म्ड एज that are termed as डेक्सामेथासोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन के नाम से चलता है दवाई, ठीक है। डेक्सामेथासोन तो किसी भी एडल्ट को दे देते हैं, लेकिन हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड दैट इज आल्सो टर्म्ड एज प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन मेनली चिल्ड्रन को और प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, ठीक है, प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जो दवाई देती है इसने हमारा इम्यून सिस्टम का भी नुकसान किया। अब आप घर चले गए, ठीक है, वहां जाके आपने किसी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, आप खूब डस्ट के पास, किसी भी गंद के पास, गोबर, मतलब मेनली क्योंकि काउडंग वगैरह में स्पोर्स फंगस वगैरह के रिपोर्टेड है कि है, वहाँ पे किसी भी अनहाइजीनिक जगह पे आप बैठ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल से आपका एनकाउंटर हो रहा है, कोई हेल्दी लाइफ आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, कोई डाइट चार्ट आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर ने जो बताया था ना उसके सब कुछ आप अपोजिट कर रहे हैं, तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी कंडीशन बहुत फेवरेबल है हमारे इस फंगस के लिए, ये वैसे हमारे सराउंडिंग में है, एक हेल्दी पर्सन कैन ईजिली deal with this fungus, but a person who is already immunocompromised because of COVID-19, if it or some other problem like cancer, diabetes या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रोमाइज रहता है, और कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से जो भी यहाँ अभी हमारे सामने ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस चैलेंज है, लेकिन कोई और भी पैथोजन हो सकता है इसके लिए, ठीक है ना। तो वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन का काम करेगा और वो आपको परेशान करेगा कुछ ना किसी ना किसी फॉर्म में। जैसा कि मैंने यहाँ एक छोटी सी लिस्ट बनाई भी है, म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के द्वारा होता है, किस किस, ये मैंने अपने पिछले एक लेक्चर में आपके साथ डिटेल में बात की भी थी कि कौन से इसके मेंबर्स हैं म्यूकोरमाइकोसिस करवाने के लिए ब्लैक फंगस के फैमिली से, ठीक है, तो वो मैं आज रिपीट नहीं करूंगी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि मेनली हमारे नाक, आँख और ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। इनमें मेनली सिम्टम होता है स्वेलिंग हो जाती है आपकी फेस की, आधा या तो आपका फेस पेन होता है या फिर कंप्लीट फेशियल पेन होता है, ठीक है। एंड अदर देन दिस आपके पैलेट रीजन में ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, आपको ब्रीदिंग कंजेशन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एंड देयर इज अ ब्लैक क्रस्ट ऑफ एक लेयर गेट डिपॉजिटेड इन योर नॉस्ट्रल, ठीक है, ब्लैक कलर का। दूसरा एक कॉज होता है, इट कैन कॉज हमारे लंग्स को भी अफेक्ट करता है, तो उस केस में क्या रहता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, उसमें क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, चेस्ट पेन होगा, फीवर होगा, एंड इस कुछ कोविड जैसे ही आपके सिम्टम्स होते हैं। प्रॉब्लम यही है कि कोविड जैसे सिम्टम होने की वजह से पीपल डू नॉट गेट अवेयर ऑफ कि भाई मुझे कुछ और भी हो सकता है, कोविड सोचते रहते हैं, ठीक है। तीसरा इसका टाइप है, ये स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है, स्किन पे जब होगा तो ब्लिस्टर या अल्सर जैसे कर देगा, और उन अल्सर के आसपास का मतलब अल्सर का ही रीजन बहुत पेनफुल हो जाएगा, आपको फीवर भी आएगा, ठीक है, पूरा स्किन का खराब हो जाता है मामला। चौथा जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकर, इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है आपके गट में, अब वॉमिट होती है, नोजा होता है और फीवर होता है, पेन होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है इसमें, ठीक है, और ब्लीडिंग आपके या तो वॉमिट के साथ होगी या फिर आपके फीकस के साथ ब्लीड करेगा, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस एंड द रीजन और द कनेक्शन बिटवीन द स्टेरॉइड एंड म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। दूसरा बात ये है कि इसके लिए कंटेजियस नहीं है, दिस इज नॉट कंटेजियस एज लाइक कोविड-19 की किसी बंदे ने बोला, खांसा, छींका आपके पास बैठा हुआ है जिसको ऑलरेडी है तो वो आपको भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा until unless you are not immunocompromised। immunocompromised है तो म्यूकोरमाइकोसिस क्या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो कोशिश करें हेल्दी रहें, कोविड हुआ भी है तो अपने सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको अपनाने की कोशिश करें, लापरवाही ना बरतें।
अच्छा, एक और आप लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी कि कोविड-19 का आज ही जस्ट अभी लेक्चर देने से पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि इट कैन ट्रेवल अप टू द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर के डिस्टेंस, इतना लॉन्ग डिस्टेंस है एक वायरस पार्टिकल के लिए, तो एटलीस्ट वो इजीली ट्रेवल कर रहा है हवा में। तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बहुत ध्यान रखें, मास्क ज़रूर पहने, मास्क अच्छा पहने, कपड़े का घर में बना दिया है वैसा कुछ ना पहने। सर्जिकल मास्क बहुत इजीली अवेलेबल है एंड दे आर गुड, ठीक है, टू प्रोटेक्ट यू। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस फंगल स्पोर्स, तो वो भी वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल है। N95 आप लोगों को इजीली मिल जाता है ओरिजिनल, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आगे कुछ और जानकारी मैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।